हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। आप देख रहे हो यदुवंशी स्टडी ब्लॉग। तो स्वागत है हमारे यदुवंशी स्टडी ब्लॉग में। और मैं इसलिए बोल देती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जान सके कि मेरा ब्लॉग किस पर आता है, मतलब किस स्टडी पर, क्या उसका नाम है। तो इसीलिए मैं बोल देती हूँ पहले। और मैं अभी इसलिए ये स्टडी ब्लॉग नहीं है, इसमें मैं कुछ बातें बोलूंगी जो अगर आप सबको अच्छी लगे तो ठीक है, अगर नहीं भी लगे तो भी आप सुन सकते हो। और आप सबका क्वेश्चन होगा कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रही थी, तो आप यूपी पुलिस का एग्जाम देकर आई क्या। तो मैं यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं दी। हालांकि मैं इसी को लेकर मेरे घर में लड़ाई हुई थी, और फोन को लेकर मेरे घर में लड़ाई हुई थी, क्योंकि मैं एक ही फ़ोन है मेरे घर में। मैं इसी फ़ोन से करती हूँ स्टडी, और इसी फ़ोन से करती हूँ ब्लॉगिंग, और इसी फ़ोन से करती हैं मेरी मम्मी सभी से बातें। तो मेरी मम्मा ने मांगी फ़ोन से बातें करने के लिए, और मैं कर रही थी स्टडी। मैंने देने से मना कर दिया। फिर मेरी मम्मी नाराज़ होकर फ़ोन तोड़ने के लिए मुझे धमकी दी। मैंने भी बोल दिया आप तोड़ सकते हो। और इसी बात को लेकर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हुई, और मुझ में और मेरी मम्मी में हो गई बहुत तगड़ी वाली लड़ाई। और उसी दिन से मेरी मम्मी बोल दी थी कि आप फ़ोन आज के बाद नहीं छुओगे। और इसी दिन से 8 तारीख से और 11 तारीख के आज मैंने इतने दिन के बीच में फ़ोन नहीं छुआ, क्योंकि मम्मी बोली थी इसीलिए मैंने छुआ नहीं। पर आज मुझे मजबूरन उठाकर ब्लॉकिंग करना पड़ा, क्योंकि अब ब्लॉक नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम दें या नहीं दें, इसीलिए मैं ये ब्लॉक लाई हूँ। और कोशिश करती हूँ कि अब मैं डालूँ, क्योंकि अ, भले मम्मी बोली है कि फ़ोन मत छूना, पर छूना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करना है तो छूना तो पड़ेगा। इतना अगर हम सोच कर बैठेंगे मम्मी बोल दी हम नहीं छुएंगे, तो ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं होगा। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर एक चीज़ है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर बेटियां पढ़ती हैं तो मम्मियों को इतना चिढ़ क्यों होता है। उन्हें इतना चिढ़ क्यों होता है। वो चाहती हैं कि सबकी बेटियां काम कर रही हैं, मेरी बेटी भी काम करे, पढ़ाई ना करे। और इसी बात से मेरी मम्मी से और मुझसे हुई तगड़ी वाली लड़ाई। मतलब मम्मी बोली फोन दे दो, और मैं नहीं दी, और बातें बहुत आगे बढ़ गई। जब भैया बोले कि आपको एग्जाम देने जाना है कि नहीं, तो मम्मी बोली अब शादी करा देते हैं, एग्जाम पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते हैं। मतलब उन माताओं को मेरा एक ही कहना है कि क्या आप सबको यही नजर आता है। आप सबको पढ़ाई भी तो नजर आ सकती है, पर एक चीज है कि बेटियों को और किसी चीज से धमकी नहीं दिया जाता है। बेटियों को सिर्फ सिर्फ शादी से धमकी दिया जाता है कि अगर बेटी पढ़ना चाहती है, अगर लड़ाई हो गई तो, अगर बेटी बोल दी कुछ जो कि मम्मी पापा को, फैमिली को पसंद नहीं आया, तब भी यही एक रीजन आती है कि हम शादी करा देते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप बेटियां को इतना ही भार समझते हैं तो बचपन में ही उन्हें मार देना चाहिए था। क्योंकि आपको बेटियां बाहर समझ में आती हैं तो मार देना चाहिए था। भाई क्यों, आपको पता है बेटियां बड़ी होंगी पढ़ाया जाएगा, सब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बेटियां भी जिद करेंगी पढ़ाने के लिए, और पढ़ाना पड़ेगा। पर ये चीज धमकी दिया जाता है कि शादी करा देंगे, शादी करा देंगे। और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, पर 4 दिन से मेरे माइंड में बस यही चीज़, काफ़ी मैं टेंशन में डूबी हुई थी, और आज मुझे कुछ फ्रेश फ्रेश लगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आज इसीलिए मैंने ये फ़ोन छुआ है। इतने दिन से 4 से 5 दिन हो जा रहा है, 8, 9, 10, 11, मतलब 4 दिन हो गया मैंने मम्मी से बात भी नहीं किया। मुझे गुस्सा लगा कि आप सबको ये नहीं दिख रहा है कि आप अपनी किस सिचुएशन में जी रहे हो। आपको अपनी बेटियों को तो पढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ बेटा आप मत रहो। पर मम्मी को ये चीज समझ में नहीं आता है। उन्हें ये लगता है कि अगर अगले इंसान की बेटी काम कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है, और वो काम कर रही है, तो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। आपको भी काम करना चाहिए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो काम करो। मतलब उन्हें इस चीज से मैटर नहीं रखता कि वो कितनी प्रॉब्लम में है, उन्हें इस चीज से मैटर रखता है कि दूसरों की बेटी काम कर रही है। और इसी को लेकर लड़ाई हुई थी मेरे घर में। और घर के कुछ साइड में ये आवाज़ें काफ़ी तगड़ा हुई थी मेरे और मम्मी के बीच में, जो अब तक की सबसे भयंकर लड़ाई हुई थी। और घर के साइड में कुछ लोग सुन लिए थे, जो कि अब ये फैला रहे हैं, दूर-दूर तक फैल रहा है कि इनकी मम्मी से इनसे हुई लड़ाई और फ़ोन को लेकर हुई थी। तो कुछ
बातें भी बनेंगी। इधर-उधर कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पर मैं अपने भैया जी का एक ही बात ध्यान रखती हूँ कि समाज कुछ भी बोले, आप सही हो, तो आप जो कर रहे हो वही करो। मेरे भैया बोलते हैं समाज की बात कम सुनो, क्योंकि समाज का काम है बोलना, वो बोलते ही रहेंगे, पर आप क्या कर रहे हो आप इस पर ध्यान दो। यही चीज मेरे भैया का ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें ये चीज पता है कि समाज क्या बोलेगी, पर मुझे भी ये पता है कि समाज क्या बोलेगी, पर मुझे गलत नहीं करना है, पर सही चीज में आप साथ दे सकते हो। अगर कोई बेटी पढ़ना चाहती है, अपनी मम्मी की हालात देखकर उसे ये लगता है कि हम जाकर ये हालात आगे नहीं बिता सकते हैं ऐसी जिंदगी, तो वो पढ़ने के लिए तैयार हो रही, तो आप क्यों रोकते हो? हर बार बस यही बेटियों को कहकर रोक दिया जाता है कि शादी करा देंगे, इसीलिए बेटी हर बार अपनी आवाज दबाती है। और यही चीज कल नहीं मतलब 8 तारीख को मुझसे बहुत भयानक वाली लड़ाई हुई थी मेरे मम्मी को लेकर, जो कि अभी तक मैंने अपनी मम्मी से सही से बात नहीं किया। और मुझे ये चीज काफी बुरा लगा कि अपनी माँ से कोई ऐसे लड़ता है क्या। पर मेरी भी कुछ मजबूरी थी, क्योंकि जब उन्होंने ये चीज पढ़ाई को रोककर शादी की बात की, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि आप सबको और कुछ नजर नहीं आता, शादी को लेकर ज्यादा नजर आता है। और ये एक बेटी का काम नहीं है, मेरे गांव में जितनी भी बेटियां हैं, एक दो बेटी को छोड़कर हर माँ बाप की यही सिचुएशन है कि जब बेटी कुछ बोल देती है तो उन्हें यही धमकी दिया जाता है कि शादी करा देते हैं। और शायद यही चीज मेरी मम्मी को भी लगता है। मेरी मम्मी भी उन सब माताओं की बातें ये चीज सुनती हैं, और यही चीज मेरी मम्मी के जहन में बैठ गया है कि कुछ भी बेटी बोल रही, बस इनकी एक ही बात होती है, शादी करा देते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी कराकर आपकी बेटी खुश रहेगी? अगर आपको यही लगता है तो आप करा सकते हो, लेकिन आपको अगर यही लगता है कि आपकी बेटी अपनी जिंदगी बनाकर पढ़कर खुश रह सकती है, तो आप ये भी तो कर सकते हो। क्यों हमेशा उस पर बस शादी को लेकर थोपते हो? मुझे ये चीज काफी बुरा लगी, जो कि मैं 4 दिन से इतना मेरा माइंड मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी थी, जो मैं आप सबको बता नहीं सकती। मतलब मेरा बस मतलब कुछ नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। बाय बाय।